गुरु शरणम की गुरु शरणम की भोले नाथी लगन गुरु शरणम की गुरु शरणम की शरणम की गुरु शरणम की शरणम की गुरु भोले नाथी लगन गुरु शरणम की गुरु शरणम की श्याम चंद्रा श्यामा कोहली बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी श्याम चंद्रा श्यामा चकोरी बड़ी सुंदर है दोनों ओ श्याम रसिया है श्यामा रसी श्याम रसिया है श्यामा रसी कृष्ण छलिया के राधा सरनी कृष्ण छलिया के राधा सरनी कृष्ण काला है राधा है गोरी बड़ी सुंदर है दोनों की गोरी श्याम चंद्रा है श्यामा चकोरी बड़ी सुंदर है दोनों की कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने श्रीमते सर्वविद्यानां प्रभवाय सुब्रह्मणे आचार्याय मुनीन्द्राय निम्बार्काय नमो नमः। राधां कृष्णस्वरूपां वै कृष्णं राधा स्वरूपिणीं कलात्मानं निकुञ्जस्थं श्रीगुरुरूपं सदा भजे। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक तिनके पद वंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। ब्रजलता तरु बैठ के पल भर करूं विश्राम ब्रज रज मुख में डाल के ओ श्री राधे श्याम सब बोलो श्री राधे श्याम सब बोलो श्री राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद
राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 राधे गोविंद राधे अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक क्षराक्षरातीत निखिल जगत जन्मादि हेतु, इसके बाद पढ़ा दो भाई। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक क्षराक्षरातीत निखिल जगत जन्मादि हेतु, सर्वाधार सर्वनियंता सर्वांतर्यामी सर्वदृष्टा सर्वज्ञ, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ, मुक्तोपसृप्य निरतिशय सौंदर्य माधुर्य कारुण्य लावण्य सौशील्य सौकुमार्य मार्दवादी अनवरत कल्याण गुणगण महोदधि अखिल रसामृत सिंधुसार विग्रह नवाम्बुदानीक मनोहर कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान कारण करुणा वरुणालय कृपा सिंधु दया सिंधु परमाधार परमेश्वर प्राणाधार प्राणेश्वर सर्वाधार सर्वेश्वर भगवान अनंतानंद सखी वृंद परिसेवित अस्मद आराध्य भगवान श्री मुरलीधर जी के युगल चरणारिंदों में कोटि कोटि अभ्यर्थना करते हुए, अस्मदाचार्य चरणों में कोटि कोटि अभ्यर्थना करते हुए, यहाँ विराजमान जो महाराज जी सभी संत समाज सभी के चरणों में प्रणाम प्रणति निवेदन करते हुए, वंदौ प्रथम महीसुर चरणा समस्त वेद पाठी विप्रों के युगल चरणों में कोटि कोटि अभ्यर्थना करते हुए,
आप सभी के हृदय में विराजमान भगवान श्री प्रिया प्रियतम लाल श्री मुरलीधर भगवान को पुनश्च कोटि कोटि अभ्यर्थना और प्रणति निवेदन करते हैं। दैव योग से, भगवत कृपा से पुरुषोत्तम मास के इस दिव्य अवसर में श्री मुरलीधर जी के ही पावन कृपा से, मुरलीधर जी के मंगल में आशीर्वाद से हमें और आपको भागवत श्रवण का अवसर प्राप्त हुआ है। आज चतुर्थ दिवस की कथा में श्रीमद् भागवत में हम और आप प्रवेश कर रहे हैं। वैसे तो व्यासपीठ से अनेक विधियों से श्रीमद् भागवत का वाचन होता है, परंतु जिस विधि से 10 लक्षण परिपूर्णतः घटित हो जाएं, उस विधि से भागवत का वाचन श्रेष्ठ है। तो कल सर्ग और विसर्ग की कथा हम सुन चुके थे। सर्ग यानी सृष्टि का निर्माण, विसर्ग यानी सृष्टि का विस्तार, काल वर्णन, ये सब हम कल पूर्ण कर चुके थे। आज स्थान, पोषण, उक्ति, आगे के जो 3 लक्षण हैं उनकी कथाओं की तरफ बढ़ेंगे। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की, कल आप लोगों ने कथा सुनी। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की, ब्रह्मा जी सृष्टि करके आगे की तरफ प्रस्थान करते हैं। ब्रह्मा जी ने विस्तार किया है सृष्टि का, सृष्टि नहीं की है, सृष्टि का विस्तार किया है। सृष्टि तो प्रभु ने की। अहम एवासमेवाग्रे नान्यद्यत् सत्सत्परम पश्चाद हम यदि तच्च योग शिष्येत सोस्महम। भगवान ने ऋषियों की, महर्षियों की सृष्टि की, और ऋषि महर्षियों की सृष्टि करके भगवान ब्रह्मा जी ने अपने प्रमुख रूप से सप्तऋषियों की सृष्टि की। तदुपरांत उनके एक ऋषियों में एक संतान है ब्रह्मा जी की, जिनका नाम है कर्दम महर्षि। क्या नाम है? कर्दम। इनका विवाह हुआ है मनु की पुत्री से। भगवान के पुत्र है मनु और शत्रुपा। ब्रह्मा जी ने खुद के शरीर के आधे भाग का मंथन करके मनु की सृष्टि की। अपने शरीर के आधे भाग से मनु को बनाया और आधे भाग से शत्रुपा को बनाया। ये मनु कौन है पता है? सृष्टि के आदि में जिनके नाम से मनवंतर होता है, ये वह मनु है। ये सृष्टि के जब सृष्टि बनती है तो ये मनु पहले व्यक्ति होते हैं। ये मनु और शत्रुपा, और पहली स्त्री होती है शत्रुपा। तो और 3 कन्याएं हुई, आकृति, देवहूति और प्रसूति। 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद, और 3 कन्याएं हुई, आकृति, देवहूति और प्रसूति। ये जो देवहूति है, इसका विवाह हुआ है कर्दम महर्षि से, जो ब्रह्मा की ऋषियों में संतान है। ये जो कर्दम महर्षि है ना, ये भगवान के परम भक्त हैं। इनका मन भगवान में सदैव रमण करता है। यहाँ विदुर जी मैत्रेय जी का संवाद चल रहा है। विदुर जी मैत्रेय जी को बोल रहे हैं, स्वयं भुवस्य च मनोर्वश परम सम्मतः कथ्यताम भगवन यत्र मैथुने थिरे प्रजाम। आज ही जो दुनिया का विस्तार हुआ है, ये स्त्री और पुरुष से विस्तार हुआ है। मनु और शत्रुपा की सृष्टि करके संसार में स्त्री और पुरुष के माध्यम से सृष्टि विस्तार हो, ऐसा क्रम ब्रह्मा जी ने निर्मित किया। तो प्रियव्रतोत्तानपादो सुतो स्वयं भुवस्य वै यथा धर्मम जुगुत्पतुः सप्तद्वीपवतीम महिम। और इस सप्तद्वीपति सारे संसार में मनु और शत्रुपा की संतानों ने इस संसार को व्याप्त कर लिया। कर्दम जी भगवान ब्रह्मा के पुत्र हैं, और कर्दम जी तपश्चर्या करने के लिए सरस्वती नदी के किनारे गए हैं। और सरस्वती नदी के किनारे उन्होंने 10,000 वर्षों तक सरस्वती के तीर पर रह करके कठिन तपस्या की है। रुचरियो भगवान ब्रह्मन दक्षो या ब्रह्मण प्रजा सृजेति भगवान कर्दमो ब्राह्मणोदितः सरस्वत्याम तपस्तेपे सहस्त्राणाम समादश। 10,000 वर्षों तक इन्होंने वहां तपश्चर्या की। जब तपस्या की तो एक दिन भगवान प्रकट हो गए। भगवान प्रकट हुए तो भगवान बोले कि किस हेतु आपने मेरा आराधन किया? क्या हेतु था आराधन करने का? बोले भगवान, आपको मैं दर्शन करना चाहता था, आपका दर्शन हो जाए इस हेतु मैं आपकी तपस्या कर रहा था। भगवान ने कहा, वह तो अच्छी बात है, दर्शन करने की तो आपकी अभिलाषा थी, पर कोई वरदान मांगने की अभिलाषा नहीं है? बोले हाँ है। बोले क्या वरदान चाहते हो? बोले भगवान, मेरा और आपका आपस में कोई संबंध हो जाए। वैसे तो भगवान से हम सबका संबंध है ही है, हम सबके परम पति श्री भगवान ही है,
जगतपति श्री भगवान ही हैं। कोई और संबंध हो चाहे ना हो, भगवान हम सबके पति हैं, हम सबके स्वामी हैं, तो भगवान से तो हमारा संबंध है ही है। लेकिन कर्दम ने कहा कि कोई संबंध मेरा आपका हो जाए। भगवान ने सोचा ठीक है, तो भगवान ने कहा चलो तुम वरदान चाहते हो, अभी कर्दम तो है बाबा जी, साधु है, तो तुम्हारा विवाह हो जाए। अभी तो साधु है, लेकिन भगवान ने बोला चलो तुम्हारा विवाह हो जाए, ये तुम्हें वरदान देते हैं। कर्दम मुनि बोले भगवान ये कोई बात हुई क्या, मैं तो आपको मांग रहा हूँ और आप बोल रहे हो कि तुम्हारा विवाह हो जाए, ऐसा वरदान देता हूँ। बोला हाँ तुम्हारा विवाह हो जाएगा, चिंता मत करो। भगवान करवाना ही नहीं है विवाह, मैं ठहरा साधु आदमी, आप विवाह की बात करते। भगवान बोले तुमने कहा ना मुझसे संबंध हो जाए, मैं तुम्हारे घर पुत्र बन करके आऊंगा, इसलिए कह रहा हूं मैं तुम्हें अपना पिता बनाना चाहता हूं, तुम्हारा पुत्र बनना चाहता हूं, इसलिए कह रहा हूं कि तुम्हारा विवाह हो जाए। बोले भगवान वो तो ठीक है, विवाह तो हो जाएगा, लेकिन मैं कन्या कहां से ढूंढ लूंगा, मैं तो बूढ़ा आदमी, अब इस उम्र में कौन कन्या देगा। बोले तुम्हारे लिए कन्या भी हम ही ढूंढेंगे। तो भगवान इधर कर्दम मुनि को आशीर्वाद दे करके अंतर्ध्यान हुए, वरदान दे करके अंतर्ध्यान हुए, उधर स्वयंभू मनु के सामने प्रकट हो गए। स्वयंभू मनु के सामने भगवान प्रकट हुए, उन्होंने प्रार्थना की। स्वयंभू मनु स्तुति कर रहे हैं, मनु स्तुति कर रहे हैं, भगवान जय हो आपकी, जय हो आपकी, जय हो आपकी। भगवान ने कहा हम रिश्ता लेके आए, दर्शन देने नहीं आए, हम रिश्ता लेके आए, दर्शन देने नहीं आए। और ठीक है भगवान किसका रिश्ता लाए हैं। बोले तुम्हारी 3 कन्याएं हैं, आकृति, देवहूति, प्रसूति। जो तुम्हारी ये बड़ी बड़ी कन्या है ना, जिसका नाम देवहूति है, इसका विवाह उस कर्दम ऋषि से कर दो। मनु ने बोला भगवान अब आप रिश्ता ले ही आए हैं तो मना कैसे कर सकते हैं, पहली बार तो आप सामने आए, उसमें भी आप रिश्ता लेके सामने आए, तो मना कैसे करें। ठीक है कर देते हैं। तो देवहूति का विवाह कर्दम महर्षि से हुआ। बोली भक्तवत्सल भगवान की। भगवान ने वरदान दिया था कि मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप में आऊंगा। देखिए उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए उत्तम माता पिता होने जरूरी है। जब तक माता पिता शुद्ध रूप से धर्माचरण करने वाले नहीं होंगे, तब तक संतान भी धर्माचरण करने वाली नहीं हो सकती। आज हम सोचते तो हैं संसार में महापुरुषों की कमी हो गई है, अब महापुरुष पैदा नहीं होते, अब विद्वान पैदा नहीं होते। सत्य बात यह है कि आज की माताएं अपने मातृत्व का पालन नहीं करती और पिता अपने पितृत्व का पालन नहीं करता, इसलिए महापुरुष पैदा नहीं होते। संसार में महापुरुष कब अवतरित होंगे, कब पधारेंगे। संसार में महापुरुष तब पधारेंगे जब आप धर्म का आचरण करेंगे। आज जितनी भी कथाएं हुई हैं, कथाएं होंगी, आज जो भी कथानक आएंगे, जो भी प्रसंग आएंगे, उन सब प्रसंगों में भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए सबने तप किया है। संतान होना बड़ी बात नहीं है, ध्यान रखना। संतान तो कुत्ते के भी हो जाती है, संतान तो शुअर के भी होती है, एक नहीं 12-12 होते हैं। हाँ, यहां तो मनुष्य को तो एक होता होगा, स्वरूप 2 होता होगा, वह आपके कुल को तारने वाली हो। बड़े महर्षि तप कर रहे हैं, क्योंकि संतान की आवश्यकता नहीं है, कुल को तारने वाली संतान की आवश्यकता है। आजकल तो संतान 1000 वर्ष बीत गए, 1000 वर्ष तक विहार चलता रहा। समस्त सुख सुविधाओं का भोग महर्षि कर्दम ने अपने योग बल से प्रकट करके माता देवहूति को करवाया। निर्वेदवादीनि मीवे मनोर्दुहितरम मुनि दयालु शालिनी माह शुक्ला भी व्याहृतम स्मरण। और इस तरह अनेकों वर्ष जब बीत गए, तब अनेक वर्ष बीतने पर धीरे धीरे कन्याओं का जन्म हुआ। आज आपको एक बात बताता हूं, सृष्टि में हम लोग आज बात करते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में पुत्र की विशेषता ज्यादा है, पुत्र की विशेषता ज्यादा है ना। इस संसार में सबसे पहले से स्त्रियों का अनुपात पुरुषों के अनुपात में ज्यादा है। पहले दिन से स्त्रियों का रेशो पुरुषों के रेशो से ज्यादा है। सबसे पहले 3 कन्याएं हुई हैं मनु शत्रुपा के, प्रियव्रत उत्तानपाद बाद में हुए, देवहूति, आकृति, प्रसूति। अब देवहूति का विवाह कर्दम जी से हो गया, और कर्दम जी और हमेशा कन्याओं का स्थान बढ़ा ही रहा है। 9 कन्याएं हो गई कर्दम और देवहूति के। इन 9 कन्याओं का विवाह मरीचि आदि ऋषियों से किया गया। 9 कन्याओं का विवाह। अब 9 कन्याएं हो गई, ये बड़ी हो गई, इनका विवाह हो गया। देवहूति माता सोच रही है कि भगवान ने बोला था कि आप
गर्भ में आएंगे, आप संतान बन के आएंगे, या तो 9 कन्याएं हो गई, वो भी बड़ी बड़ी हो गई, इतना समय बीत गया, अब तक तो भगवान आए नहीं, कब पधारेंगे कब पधारेंगे, ऐसा हृदय में सोच रही है। वासुदेव भगवती मनोज्ञे प्रत्यगात्मनि परेण भक्ति भावेन लब्धा आत्मा मुक्त बंधन। कब पधारेंगे कब पधारेंगे, मन में विचार कर रही है। करदम जी ने सोचा कि भगवान ने तो शायद झूठ बोल दिया, अब हमसे मजाक कर गए, भगवान तो बातें दिखते नहीं, अब तो बुढ़ापा, कन्याओं का विवाह करके करदम जी तपस्या, उस अनुसार कपिल बड़े होने लगे, बचपन में ही सर्व शास्त्रों के निष्णात हो गए, समस्त शास्त्रों का अध्ययन कर लिया, समस्त शास्त्रों में उनकी रुचि हो गई, और समस्त शास्त्र के साथ साथ संध्या, गायत्री, उपासना, कर्म, सबका यथाविधि इन्होंने गुरु पालना से अध्ययन किया। कपिल जी बड़े हो रहे हैं। इधर एक दिन करदम मुनि बैठे हुए हैं। करदम मुनि बैठे बैठे कपिल देव को देखते जाते हैं, और जैसे जैसे कपिल बड़े, करदम मुनि का मोह बढ़ने लगा। कहाँ तो जब संतान नहीं हुई थी तभी ये जा रहे थे तपस्या करने, और अब संतान हो गई, अब कपिल बड़े हो रहे हैं, अब इनका मोह पड़ गया, अरे मेरा बेटा बड़ा हो रहा है, अभी तो उसको देखूंगा, अभी तो इसको खिलाऊंगा, अभी इससे लालन पालन करूंगा। भगवान बोले कि तुम तो बाबा जी हो ना, खाली संतान होने तक तुमको रोकने की हमने आज्ञा दी थी, अब नहीं आज्ञा है, जाओ निकलो तपस्या करो जाओ। तो करदम को ज्ञान के जनक है सांख्य शास्त्र। हमारे यहाँ वेद के 6 शास्त्र होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मीमांसा, षडशास्त्र कहे गए वेद के। वेद को समझने के लिए 6 शास्त्रों को समझने की आवश्यकता है। वेद ऐसे समझ में नहीं आते। वेद को समझने के लिए 6 प्रमुख शास्त्रों को समझना चाहिए, जिसमें है न्याय दर्शन, मीमांसा दर्शन, वेदांत दर्शन, सांख्य दर्शन। न्याय के आचार्य कौन है? महर्षि गौतम। मीमांसा दर्शन वेदांत के आचार्य हैं व्यास, हाँ, और सांख्य के आचार्य हैं भगवान कपिल। लेकिन सांख्य जो है, एक विशेष बात है, सांख्य दर्शन भी वेद का नास्तिक दर्शन है, ईश्वर को नहीं मानता। हाँ, लेकिन भागवत में सांख्य की शुद्धि हुई है। भागवत में कपिल देव सांख्य दर्शन को ईश्वर प्रतिपादित करते हैं, ईश्वर के रूप में स्थापित करते हैं। तो कपिल देव ने सांख्य शास्त्र की गणना की। अब सांख्य शास्त्र किसको कहते हैं? संख्याओं के माध्यम से जिस विधि से पता लगाया कि सृष्टि में कितने तत्व होते हैं, कौन कौन से तत्वों से मिलके मतलब ये अंग्रेजी में कहें तो वास्तविकता में एलिमेंट्स का जानकारी करी कपिल देव ने। कितने एलिमेंट्स होते हैं, कौन से एलिमेंट्स कंपोनेंट बनते हैं, कौन से कंपोनेंट आपस में मिलकर के एक नई चीज का निर्माण करते हैं, एटम बनते हैं, एटम कैसे बनता है, ये सारी व्यवस्थाओं का जो निर्माण है ये सांख्य दर्शन में है। सांख्य योग का दर्शन है। किसका दर्शन है? सांख्य योग है। तो सांख्य योग के जो निर्माता हैं, उन्होंने तत्वों की संख्या की है कि संसार में तत्व कितने हैं। कपिल तत्व संख्याता भगवान आत्म माया जाता स्वमयजम जाता स्वयं साक्षात आत्म प्रज्ञप्तये नृणाम। इन्होंने सांख्य की गणना की। एक दिन माता देवहूति बैठी हैं और शोक संतप्त हो रही हैं कि मेरी उम्र हो गई है, हम वृद्ध हो गए हैं, हमारा कल्याण कैसे होगा, हमारा कल्याण कैसे होगा, ऐसा मन में विचार करती है। वे देखती हैं कि उनके घर में जो बालक है महर्षि कपिल, बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े चारण गंधर्व सिद्ध उनकी स्तुति करते हैं और ऐसा कहते हैं कि ये कपिल साक्षात भगवान है। माता देवहूति तो प्रेम करती है ना, मुंह में है ना अपने पुत्र के। तो आज देवहूति के मन में आया, क्यों ना अपने संदेह की निवृत्ति करने के लिए मैं कपिल देव के पास ही जाऊं। ऐसा मन में विचार किया, ऐसा मन में विचार किया और विचार करके आज कपिल देव के पास जाके खड़ी हो गई। और शास्त्र का, संसार का ये पहला उदाहरण है जब माँ अपने पुत्र को हाथ जोड़ के प्रणाम करके, हाथ जोड़ के माता अपने पुत्र को प्रणाम कर रही है। देवहूति संसार की पहली माता है जिनको उनके पुत्र ने ज्ञान कराया है। अपने पुत्र के सामने हाथ जोड़ के खड़ी हो गई और बोली, वैसे तो तुम्हें मेरा पुत्र कहा जाता है, परंतु मैंने बड़े बड़े देवताओं से, बड़े बड़े यक्षों से, बड़े बड़े सिद्धों से सुना है कि तुम सामान्य नहीं हो, तुम साक्षात परमेश्वर हो। बड़े बड़े सिद्ध, बड़े बड़े
गंधर्व, बड़े बड़े देव, ऋषि, मुनि यही कहते हैं कि कपिल कोई सामान्य बालक नहीं है, ये कपिल साक्षात परमेश्वर है। अगर आप हम पर कृपा करते हो भगवान, अगर आप अपनी माँ पर कृपा करना चाहते हो, मैंने तुम्हें शरीर का जन्म दिया है, अगर तुम मुझ पर कृपा करना चाहते हो तो मेरे मन में कुछ शंकाएं हैं, उन शंकाओं का समाधान करो। तो आज मुझे कथा बहुत जल्दी जल्दी पूर्ण करनी है, आज मेरे पास में आज समय मेरे को कैसे भी आज सायंकाल तक मुझे भगवान श्री कृष्ण का जन्म कराना है, लेकिन अपनी विधि नहीं छोड़ेंगे। हर अध्याय को प्रणाम करेंगे, हर स्कंद को प्रणाम करेंगे, तब आगे चलेंगे, विधि छोड़ के नहीं चलेंगे। हाँ, चेतः खल्वस्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम गुणेषु सक्तम बंधाय रतम वा पुंसि मुक्तये अहममाभिमानोत्थे काम लोभादिभिर्मलै वीतम यदा मनः शुद्धम दुखम सुखम समम। बोलती है कि बेटा बंधन और मोक्ष का कारण क्या है, थोड़ा तो सुनना पड़ेगा वैदांतिक चर्चा भी। खाली आप लोग सोचो कि खाली कहानियां सुनो तो उसके लिए भागवत नहीं होती, वैदांतिक बात भी समझनी पड़ेगी। बंधन और मोक्ष का कारण क्या है, क्या होता है बंधन का मोक्ष का कारण, नहीं समझ में आया। संसार में बंधन और संसार से मुक्ति दोनों का कारण मन है। सरल भाषा में कहूं तो मन ही परमात्मा से मिलाने वाला और मन ही परमात्मा से दूर ले जाने वाला है। कल हमने बताया था ना, इस मन को या तो परमात्मा की ओर मोड़ दो या इस मन को संसार की ओर मोड़ दो। संसार की ओर मन लगेगा तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा, और परमात्मा की ओर मन लगेगा मुरलीधर दौड़ा चलाएगा। तो पूछती हैं, चेतः खल्वस्य बंधाये मुक्तये चात्मनो मतम, मन मोक्ष और बंधन का कारण क्या है, बंधन मोक्ष का कारण क्या है। तो कपिल देव कहते हैं, माता बंधन और मोक्ष का कारण तो मन है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही एव, कोई और शब्द नहीं लगाया विद्वानों ने यहाँ पे, एव का अर्थ ही होता है, इसलिए कहा है मन एव, मन ही मनुष्यों के, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। यहां पर जितने लोग आके बैठे हैं वो किसके वशीभूत आके बैठे हैं, मन में इच्छा हुई तभी आके बैठे हैं ना। अगर मन में ये इच्छा ना होती कि जाएं ठावा जाएं मुरलीधर भगवान के दर्शन करें, यहां आकर के उपस्थित हो और भगवान के दर्शन करें, भगवत कथा का श्रवण करें, भगवान के नाम का पान करें, तो मन के कारण यहां आके बैठे हो ना, तो ये मन मोक्ष का कारण हो जाएगा। देखो महाराज, जिसका जहां से मन किया, इतना बड़ा भारी विभीषिका अभी क्षेत्र में आके गई है, इस बड़े भारी विभीषिका के बाद में फिर भी जिसको जैसे जैसे समय मिला, सब लोग अपने अपने क्षेत्रों से यहाँ कुछ आधे घंटे के लिए, कुछ एक घंटे के लिए ही सही, कोई एक दिन के लिए सही, लेकिन पहुंच करके भगवान के चरणों में उपस्थित हो रहे हैं ना। वरना हम तो सोच ही नहीं ना पा रहे थे कि कथा हो भी पाएगी क्या। हमने तो वीणा दीदी को बोला भी था कि ये तो बड़ा भारी काल आ गया, अब कैसे कथा होगी, कोई कहां से आया है, कोई कहां से आया है। हाँ, आज भी देखो मुंबई से हमारे ये राठी जी पधारे, कल हमारे रोहन जी पधारे, ये सब लोग कहां कहां से पधारे। मन में इच्छा हुई तभी पधारे ना, मन में इच्छा नहीं होती तो कौन आता। तो मन जब भगवान की तरफ मुड़ा तो क्या कमा लिया, भगवान का नाम कमा लिया। मन जब भगवान की तरफ गया तो भगवान को कमा लिया। जिसके मन में इच्छा हुई वो ठावा चल के आया, भगवान का दर्शन कर लिया, मुरलीधर का दर्शन कर लिया, अपने नैनों से भगवान को देख लिया, कानों से भगवान की कथा श्रवण कर ली, मन में इच्छा होने पर। आप सब लोग भाग्यशाली हैं जिनका मन भगवान की तरफ आया, बहुत बड़े भाग्यशाली हैं। कपिल कहते हैं, माता ये मन ही मनुष्य के बंधन का और यही मोक्ष का कारण है। अगर ये मन संसार में लगा देते तो यहां थोड़ी ना आने का मन करता, तो इनका मन करता है कि क्या करेंगे वहां जाके, चलो क्या करना है, इतना दूर कौन जाए, ऊपर कौन जाए, बरसात आ जाएगी, वहां फिर 4-5 घंटे बैठे रहना, और उसमें भी बाबा जी भजन तो करते नहीं है। उसमें बाबा जी भजन तो करते नहीं है, वहां आकर के पीछे बैठ के सोए, उससे अच्छा घर पे बैठ के ही सो लेंगे। तो फिर भी मन में इच्छा हुई तभी आए ना। तो मन में इच्छा होने से ये मन भगवान की तरफ जाएगा तो भगवत प्राप्ति करा देगा, और ये मन भगवान से दूर जाएगा तो भगवान से ये संसार में पटक देगा। यही मोक्ष का कारण और बंधन का कारण है। तो माता ने पहला प्रश्न पूछा, फिर बोला कि एक बात बताओ, आपने तो यह बता दिया कि बंधन और मोक्ष का कारण मन है, परंतु यह भी तो बताओ ये मोक्ष का द्वार खुलता कैसे है,
कैसे हमारा मन बार बार भगवान की तरफ जाए, हमारा मन धीरे धीरे विषयों से छूट करके भगवान की तरफ ही जाए। तो फिर बोलते हैं, ना युज्यमानया भक्त्या भगवत्यखिलात्मनि सदृशोऽसि शिवे पंथा योगिनां ब्रह्म सिंधय प्रसंगम मजरम पाश्मम आत्मनः कवयो विदु स एव साधुषु कृतो मोक्षद्वारम पावृतम। कपिल देव कहते हैं, माता तुम पूछ रही हो ना कि मन केवल भगवान में ही कैसे लगे, तो मन को अगर भगवान में लगाना चाहती हो तो ना युज्यमानया भक्त्याः, भक्ति के बिना मन भगवान में लग नहीं सकता। देखिए, भक्ति उस इच्छा की भांति है जो हृदय में प्रस्फुटित होती है। अगर आपके किसी को परमात्मा से फर्क इतना ही है, हुआ सबको है, फर्क इतना ही है, होता सबको है प्रेम। किसी को संसार से हुआ है, किसी को परमात्मा से हुआ है। जिसको संसार से हुआ है वो उसके पीछे पागल है, और जिसको परमात्मा से हुआ है वो उसके पीछे पागल है। हुआ सबको है, ये प्रेम सबको हुआ है। अब संसार में जिसको हुआ है उसके आखिरी दिन उसकी प्राप्ति विरह होगी। संसार में जिससे भी प्रेम करोगे ना, आखिरी में उसकी प्राप्ति, संसार में चाहे जिसको प्रेम कर लो, माता से कर लो, पिता से कर लो, पति से कर लो, बहन से कर लो, मित्र से कर लो, और ये प्रेम एक दिन भगवत मिलन का सुख देगा। तो कहते हैं, ना युज्यमानया भक्त्या भगवत्यखिलात्मनि, भगवान से प्रेम करो तो विरह नहीं होगा, दुख नहीं होगा। भगवान से किए गए प्रेम में भगवान का सायुज्य होगा, भगवान का सामिप्य होगा, भगवान का सारूप्य होगा, भगवान का सालोक्य होगा। वे प्रभु भी हमको अपनाएंगे क्योंकि हमने उनसे प्रेम किया है। सोचो, हमारे पास 1000 रास्ते थे प्रेम करने के, हम चाहे जिससे, संसार में वैसे प्रेम तो होता ही नहीं, वो मोह होता है, लेकिन हमारे पास 1000 रास्ते थे। उन सब के ऊपर जो मुरलीधर जी को ही हृदय सिंहासन में बिठाते हैं ना, ये मुरलीधर जी केवल उनके लिए दौड़े आते हैं। लोग कहते हैं पहले भगवान आते थे, आज क्यों नहीं आते? करके देखो प्रेम, आज भी आते हैं। अब प्रेम तो करो, ऐसे ही थोड़ी ना आएंगे, उस अवस्था का प्रेम करो। स एव साधुषु कृतो मोक्षद्वारम पावृतम। अब वह स्थिति कैसे बनती है? धीरे 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 हृदय में मलिनता दूर होती जाती है। पर वो कैसे मलिनता दूर होगी? साधुषु कृतो, संतों का संग करो, जो भगवान की चर्चा करते हो, भगवान के विषय में बताते हो, भगवान का रूप कैसा है, भगवान का नाम कैसा है, जिनके पास में बैठ करके भगवान की अनुभूति होती हो, जिनके साथ बैठ करके परमात्मा की अनुभूति होती हो। चाहे वो पैंट शर्ट में बैठा हो, हाँ, चाहे वो नेक कर टी शर्ट में बैठा हो, चाहे वो धोती लगाए बैठा हो, चाहे वो अवधूत बैठा हो, कपिल जी कहते हैं चाहे वीतराग बैठा हो, लेकिन संत वेश देख के नहीं होता, संत हृदय तो महाराज कहीं भी हो सकता है। ऐसे संतों की अगर कृपा हो गई तो समझ लेना भगवान तुमसे दूर नहीं रहेंगे, भगवान तुम्हें मिलेंगे ही मिलेंगे। जब संत दर्श हो जाए, जब संत दर्श, जब संत मिलन हो जाए, माइक का इको कम करो। जब संत का दर्शन होगा, संत का मिलन होगा, संत का श्रवण होगा, कोई संत आपको अपना कहेगा तो समझ लेना भगवान भी आपको अपना मान बैठे हैं। यहाँ इस तरह इनके शोक की निवृत्ति करेंगे। आगे कहते हैं भगवान कपिल, भक्त्या पुमान जात विराग इंद्रिया दृष्ट श्रुतान मद्र चित्तस्य यत्तो ग्रहणे योग युक्तो यतिष्यते ऋजुभिर योग मार्गे। मैया, सर्व संग का परित्यागी महापुरुष ही साधु होता है, इसलिए उन्हीं के संग की इच्छा करनी चाहिए। धीरे धीरे उनसे आसक्ति का पास कट जाती है। साधु संतों की कृपा से, महापुरुषों की कृपा से मोक्ष मार्ग में शीघ्र प्रवेश मिल जाता है। शीघ्र प्रवेश का
भी प्रवेश मिलता है। बोले आप अपने कर्म मार्ग से जाओगे तो जब तक कर्म पूर्णतः प्रारब्ध तुम्हारा खत्म नहीं होगा ना, तब तक भगवान नहीं अपनाएंगे। योग मार्ग से जाओगे तो योग की अंतिम अवस्था जब तक पार नहीं होगी तब तक प्रभु नहीं अपनाएंगे। परंतु भक्ति योग और प्रेम योग इतना दिव्य साधन है, इसमें तो महाराज कोई महात्मा अगर हाथ जोड़ के कह देगा ना, जैसे बड़े ऑफिसर से कोई जैक लगा दी जाए, बड़े ऑफिसर से कोई जैक लगा देते हैं ना, महाराज इसका काम कर देना। अपने खास व्यक्ति की बात सुन करके ऑफिसर भी जैक मान जाता है। अपने खास व्यक्ति की बात सुनकर के ऑफिसर भी जैक मान जाता है और वो कार्य कर देता है। उसी प्रकार से जब श्री ठाकुर जी को उनके महात्मा कहते हैं ना, उनके संत कहते हैं ना कि भगवान इनका उद्धार कर देना, इसका उद्धार कर देना, इसका उद्धार कर देना, इस जीव का उद्धार कर देना, तो परमात्मा भी मान जाते हैं, परमात्मा भी रीत जाते हैं। उनको भी जैसे कोई संतों के कहने से उनके मन में भी वे भी रीझ जाते हैं भक्तों पर और वे भी जल्दी कृपा कर देते हैं। इसलिए उनका चिंतन करना चाहिए। मैया नाथ आगे देवहूति पूछती है कि भक्ति के स्वरूप का वर्णन करो। मैत्रेय जी कहते हैं कपिल देव ने तब भक्ति के स्वरूप का वर्णन किया। मैत्रेय जी ने तब भक्ति के स्वरूप का वर्णन किया। भक्ति का स्वरूप करते हुए 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन किया। भक्ति 9 प्रकार की होती है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। मैया ये 9 प्रकार की भक्ति में से किसी भी एक प्रकार की भक्ति में अगर विश्वास हो गया तो समझ लेना चाहिए कि प्रभु से आपका ऐक्य हो जाएगा। आपका जीवात्मा और परमात्मा इन 9 प्रकार की भक्ति के साधनों के माध्यम से एक हो सकते हैं। इसलिए धीरे धीरे प्रयास करो। श्रवण भगवत कथा, भगवान के नाम का, महापुरुषों के द्वारा भगवान की लीला का श्रवण करो। जहाँ भगवान का कीर्तन होता हो वहाँ भगवान का कीर्तन श्रवण करो, कीर्तन करो। जिह्वा की एक्सरसाइज है कीर्तन, कान की एक्सरसाइज है श्रवण। श्रवण लोग हाथ की एक्सरसाइज करते हैं जिम में, पैर की एक्सरसाइज करते हैं, शरीर की करते हैं, है ना, लेकिन अंतर शुद्धि कैसे होती है? योग मार्ग यही सिखाता है ना कि अंतर शुद्धि कैसे होती है। योग मार्ग में भस्त्रिका, कपाल भाती और नाना प्राणायाम करके अंतर शुद्धि करते हो, वो श्वास की शुद्धि है। लेकिन श्वास की शुद्धि के साथ साथ कर्मों की शुद्धि कैसे होगी, पाप की शुद्धि कैसे होगी, ताप की कैसे होगी, तो उसके लिए रास्ता है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। भगवान के नामों का श्रवण करने से यहाँ की एक्सरसाइज होगी, कानों की। ये कान दिन भर कुछ भी सुनते रहते हैं, जब भगवान का नाम सुनेंगे तो इनकी एक्सरसाइज होगी और इससे हमारे प्रारब्ध कटेंगे। जिह्वा की एक्सरसाइज होगी। और विज्ञान कहता है, योग भी कहता है, योग मार्ग भी कहता है कि जिस एक ही शब्द का जब बार बार नाम लिया जाए, कीर्तन और संकीर्तन में ये अंतर होता है महाराज जी। कीर्तन में कोई भी नाम लिया जा सकता है, कोई भी, और संकीर्तन में सम उपसर्ग लगाए, सम कीर्तन समान रूप से किया गया कीर्तन। एक ही नाम का बार बार नाम लेना संकीर्तन है। तो कीर्तन की भी महिमा है, पर कीर्तन से ज्यादा महिमा संकीर्तन की है। कीर्तन की भी महिमा है, पर कीर्तन से ज्यादा महिमा संकीर्तन की है। संकीर्तन का अभिप्राय होता है समान रूप से किया गया कीर्तन। एक ही कीर्तन को बार बार भगवान के नाम का जाप करना चाहिए, इस संकीर्तन कहते हैं। तो कहते हैं देवहूति को भगवान कपिल, मैया भगवान का संकीर्तन कर। इसके ऊर्जा से जब बार बार एक ही नाम को बार बार जिह्वा उच्चारण करेगी तो तुम्हारे मूल आधार से लेकर के सहस्त्रार पर्यंत सारे चक्र स्वतः जागृत हो जाएंगे। सप्त चक्र है शरीर में, अनाहत चक्र तक जागृत हो जाएगा कीर्तन से, केवल भगवान के संकीर्तन से। क्योंकि जब संकीर्तन चलेगा, संकीर्तन बहुत आनंददायी विषय वस्तु है। जब एक ही कीर्तन को बार बार भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं तो प्रहलाद जी भी सप्तम स्कंद में आगे बोलते हैं, नामोच्चारण भेषजात। संसार की कोई ऐसी व्याधि नहीं है, कोई ऐसी आधि नहीं है, कोई ऐसा कष्ट नहीं है जो भगवान के नाम उच्चारण से नष्ट ना होता।
और नामोच्चारण से क्या हो जाता है? आगे प्रहलाद जी ने वर्णन किया है, राम नाम जपताम कुतो भयम। जो भगवान के नाम का जाप करता है उसको किसी प्रकार का भय नहीं रहता, वो अभय हो जाता है, अभय हो जाता है, उसको भक्ति की प्राप्ति होती है। भगवान के भक्त को महाभारत में विष्णु सहस्त्रनाम के पाठ में जरा भी होती है, व्याधि भी होती है, परंतु उनसे जनित पीड़ा भक्त को नहीं होती, क्योंकि उसका मन तो भगवान के नाम संकीर्तन में रत रहता है। और जिसका मन भगवान के नाम में लगा है उसका उद्धार निश्चित है। इसीलिए संकीर्तन के मार्ग को कपिल देव यहाँ बता रहे हैं, संकीर्तन करना चाहिए, मैया संकीर्तन करना चाहिए। आगे बोलने लगे, आज मैं कथा लूंगा फटाफट, क्योंकि आज मुझे कथा को आगे प्रणाम करते हुए बढ़ना है। आगे भक्ति योग की महिमा का वर्णन करते करते कहते हैं, द्वैपायन सख्यस्तेयम, मैत्रेय योग भगवान से मिलाने का साधन है। जब ये पता पड़ जाए कि संसार में इतने तत्व हैं, ये संसार मिलजुल करके बना हुआ है, विकारों से बना है। तत्वों में जब विकार हुए तभी तो संसार बना, तो जब विकार होते हैं तो संसार बनता है। विकारों के होने से संसार की निवृत्ति होती है, निर्माण होता है, सृष्टि होती है। इसलिए सांख्य योग का वर्णन किया, और सांख्य योग भागवत में भक्ति परक हो गया है, और मनुष्यों के आत्यंतिक कल्याण का साधन भगवान ने यहाँ भक्ति योग के रूप में सांख्य के माध्यम से सुलभ कराया है। नाथ, मैया पूछती है, भक्ति का स्वरूप आपने बता दिया, मैं दुर्बुद्धि हूँ, कम बुद्धि वाली हूँ, पढ़ी लिखी हूँ नहीं, मुझ में बुद्धि है नहीं, सरल उपाय भी बता दो। तो बोलने लगे, पहले तो उन्होंने सब तत्वों का निरूपण कर दिया, तत्वों का निरूपण करने के बाद बोलने लगे, बोले मैया सत्य बताऊं, छोटा सा उपाय कर ले, ज्यादा बड़ा उपाय करने की जरूरत नहीं है तुझे। बोले क्या उपाय करूं? कपिल बोलते हैं, पश्यन्ति ते मे रुचिराण्यम्ब संत प्रसन्ना वक्त्रालोचन रूपाणि दिव्यानि वरप्रदानि साकं वाचं स्पृहणीया वदन्ति, साकं वाचं स्पृहिणा वदन्ति। बोले मैया सत्य बताऊं तो तुझे एक ही काम करना चाहिए, क्योंकि तेरे पास समय भी कम है, बहुत जल्दी तू जाने वाली भी है, तेरे पास समय भी कम है। तू तो एक काम कर, भगवान अरुण नयन है, उनके कमल के समान जो नयन है ना, अपने आंखों से रोज उसको निहारा कर। पश्यन्ति ते में रुचिराण्यम्ब, हे अम्ब, हे मैया, उनका दर्शन कर, भगवान के नयनों का दर्शन कर। और भगवान के नयन में नयन डाल करके अपने मन में मुक्ति चाहती है, भगवान को बोल कि चरणों में स्थान दे। विश्वास है तुझे भगवान चरणों में स्थान दे देंगे। इसको योग कहते हैं, ये भक्ति योग है। योग का अर्थ क्या होता है? संस्कृत में युज धातु से योग बना है ना, युज धातु से, युज से योग शब्द बना है। योग का अर्थ होता है जोड़ना। हिंदी में योग का अर्थ जोड़ना होता है। 1+1 प्लस को योग कहते हैं, 2+2 तो प्लस जो है वो योग कहलाता है। जब दो चीजें आपस में जुड़ती हैं तो वो योग है, चाहे वो किसी भी माध्यम से जुड़े। जीव और ब्रह्म ये दो हैं। हाँ, वैष्णवों के लिए दो हैं, हो सकता है शांकर मत में एक है, अद्वैत में, पर वैष्णवों के लिए दो हैं। यहाँ तो महाराज दो होकर के एक होने के लीला है। प्रेम गति अति साकरी, तामे दो न समाये। जब मैं था तो हरि नहीं, हरि है तो मैं नहीं, हरि होगा या मैं, एक ही चीज। ये अद्भुत लीला है। इसलिए हमारा सिद्धांत भेदा भेद का है, चाहे अचिंत हो या स्वाभाविक हो, अलग बात है, लेकिन भेदा भेद का सिद्धांत है वैष्णवों का। यहाँ दो होके प्रभु एक होता है और एक होके दो होता है, ये प्रभु की लीला है। तो तू तो एक काम कर, जुड़ना चाहती है ना भगवान से, तो मुरलीधर जी के सामने बैठ जा और उनके जो नयन है ना बड़े बड़े, उन नयनों में नयन डाल दे, नयनों को नयन से जोड़ दे, नयनों को नयन से जोड़ दे, हाथों को हाथ से जोड़ दे, पैरों को पैर से जोड़ दे, और पैरों को मस्तक से जोड़ दे, चरणों में शरणागत हो जा और निहार। जब बार बार भगवान का दर्शन का, भक्ति जुड़ जाएगी। जब भक्ति जुड़ जाएगी, प्रेम से ही भक्ति आएगी। ऐसे देखते रहोगे तो महाराज आंखें फूट जाएगी, कुछ नहीं मिलने वाला। ऐसे जाके बाहर से यूं देखोगे तो, अरे अंदर से प्रेम आना चाहिए।
प्रेमी अपने प्रियतम को जिस तरह निहारता है, माता अपने बालक को जिस तरह निहारती है, बालक अपनी माता को जिस तरह प्रेम करता है जिसे होगा, उसी तरह प्रेम से कभी बैठ के भगवान को प्यार से निहार लिया। वे छवि योग माध्यम से, भक्ति योग के माध्यम से, प्रेम योग के माध्यम से यहाँ आ जाएगी। और जिस दिन यहाँ आ गई तो तुम्हारे क्रियाकलाप में आ जाएगी। फिर तुम हंसोगे तो गोविंद हंसेगा, रोओगे तो गोविंद रोएगा, तुम चलोगे तो गोविंद चलेगा, तुम बैठोगे तो गोविंद बैठेगा। तुम्हारी हर क्रिया में गोविंद होगा, हर योग में गोविंद होगा, हर कर्म में गोविंद होगा, हर कर्म में गोविंद। इसको कहते हैं भक्ति योग। जुड़ो, योग का मतलब है जुड़ना। देवहूति को भगवान ने बहुत सरल शब्दों में कहा है कि देख, इंद्रियों को भगवान की तरफ मोड़ दे मैया। अगर इनको तूने खाली छोड़ा, इन पर तुमने अंकुश नहीं लगाया, तो ये इंद्रियां तेरा सत्यानाश कर देगी मैया। फिर कभी पैर दर्द लेके बैठेगी, कभी सिर दर्द लेके बैठेगी, फिर नई नई भांति भांति की समस्याएं लेके बैठोगे। तो भैया एक बार गोविंद से जुड़ जाओ। तो गोविंद से जुड़ने के लिए भगवती देवहूति को भगवान कपिल उपदेश करते हैं। तो भक्ति योग का उपदेश किया। देखो, कर्म के मार्ग से जुड़ना कर्मयोग हो गया, प्रेम के मार्ग से जुड़ना प्रेम योग हो गया, भक्ति के मार्ग से जुड़ना भक्ति योग हो गया। भगवान ने गीता में सारे योग कहे हैं। विभूति के मार्ग से जुड़ना विभूति योग हो गया। आपकी मर्जी आए उस तरीके से भगवान से जुड़ो, इसको योग कहते हैं। लोग बोलते ना योग क्या है। आजकल तो 21 जून को मनाते हैं योगा दिवस। सुबह सुबह देश के प्रथम हमारे प्रधानमंत्री जी सुबह सुबह योग करने के लिए बैठते हैं। हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी प्रातः काल में। अब जब वो योग करते हैं तो महाराज पूरी भारतीय जनता पार्टी योग करती है। फिर उनको देखे देखे सभी योग करते हैं। ऐसे तो भूले भटके कभी एक बार सांस अंदर नहीं ली होगी महाराज पकड़ करके, लेकिन मोदी जी योग कर रहे हैं तो फिर सारे योग करेंगे। हाँ, तो वो योग नहीं है। यथा राजा तथा प्रजा, अब वो तो सिद्धांत ही। अब राजा योग कर रहा है तो सब करेंगे, लेकिन वह योग हृदय से होना चाहिए। वह योग भी तब तक अर्थहीन है जब तक उस योग में परमात्मा का वास नहीं है। उस योग में परमात्मा का वास नहीं है। योग में भी परमात्मा होना चाहिए। आज योग तो सब कोई करना चाहता है, पर योग का अर्थ है जुड़ना। जुड़ना किससे चाहते हैं? वो अभिधेय बनाया ही नहीं है, वो लक्ष्यार्थ बनाया ही नहीं है। वो लक्ष्यार्थ परमात्मा है। योग तब सफल होगा लक्ष्यार्थ परमात्मा हो। फिर जो भी क्रिया होगी वो भगवत परक अपने आप हो जाएगी। तो ओम उच्चारण कर लेना मात्र नहीं है। ओम उच्चारण से आप योग कर रहे हो, अरे ओम प्रणव है। अ उ म 3 अक्षरों से बना प्रणव है। उसे विकार और सविकार दोनों अकारो वासुदेवस्य, अकार से वासुदेव ग्रहण करते हैं। अकार होता है वासुदेव। श्री भगवान बोले अस्थे संप्रवक्ष्यामि तत्वानां लक्षण पृथक यद्विदित्वा विमुच्येत पुरुष प्रकृतेर गुण। मैया अलग अलग प्रकृति और पुरुष के लगभग समस्त लक्षण बताए। महतादि भिन्न भिन्न तत्वों की उत्पत्ति का वर्णन किया कि इस तरह ये तत्व उत्पन्न हुआ। तो किस तरह कल हम बता ही चुके हैं कि 5 महाभूत, 5 तन्मात्रा, 4 अंतःकरण, इंद्रिय, 10 इंद्रिय, ये सब मिलाकर के 24 तत्व होते हैं, जिनके विषय में हम कल बता चुके हैं। ये सब की उत्पत्ति कैसे हुई ये माँ को ज्ञान कराया। यत त्रिगुणम अव्यक्तम नित्यम सत् सदात्मकम प्रधानम प्रकृतिम प्राहुर विशेषम विशेषवतः, कैसे उनकी उत्पत्ति हुई इस बारे में ज्ञान कराया। आगे प्रकृति पुरुष के विवेक से कैसे प्रकृति का संधान करके, पुरुष का संधान करके मोक्ष के मार्ग में जाया जाए, कैसे योग के द्वारा मोक्ष में जाया जाए, भगवान कपिल अब इस बात का वर्णन कर रहे हैं। भगवान कपिल कहते हैं कि जब तक मन में अहंकार है तब तक तुम्हारे सारे कर्म तुम्हें नष्ट प्राय करने वाले हैं। और जब तुमने अहंकार का नाश कर लिया, जब तुमने अज्ञान का नाश करने के लिए भगवान की कृपा से अहंकार का नाश करने के लिए केवल भगवान ही सब कुछ कर रहे हैं, ऐसी धारणा हृदय में बिठा ली, तब जाकर के अहंकार का नाश होता है। तो उसके लिए कह रहे हैं कि भैया भय, शोक, अहंता, ममता, समता, इन सब की निवृत्ति करो, तब मोक्ष की तरफ व्यक्ति बढ़ता है। मोक्ष मतलब है मुक्त हो जाना।
कोई शरीर की प्राप्ति होना ही नहीं, कोई कामना होना ही नहीं, प्रभु से कुछ मांगना शेष रहना ही नहीं, मांगने की स्थिति भी खत्म हो जाना, उसको मोक्ष कहते हैं। आगे भगवान कपिल अष्टांग योग की बात करते हैं, अष्टांग योग की बात कर रहे हैं। पतंजलि ने जो अष्टांग योग बताया है, यहाँ सांख्य में भी वही अष्टांग योग बताया है, लेकिन योग दर्शन भी है। जैसे सांख्य दर्शन है वैसे योग दर्शन है। योग दर्शन के आचार्य कौन है? महर्षि पतंजलि। हाँ, यमादिभिर योग पथैरभ्यसन् श्रद्धयान्वित मयि भावेन सत्येन मत कथा श्रवणेन च। यहाँ कहते हैं कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 प्रकार के योग बताए गए हैं। कौन कौन से? यम, बोलो, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। सबसे पहले यम होता है। अब यम के विषय में कह रहे हैं। अब देखिए, गूढ़ चर्चा है, ये करे बिना आगे नहीं बढ़ सकता मैं हो सकता है कथाओं को संक्षेप में कह दूं, परंतु जहां भगवान ज्ञान दे रहे हैं उसको संक्षेप में नहीं कह सकता, क्योंकि इस ज्ञान में ही सार छुपा है ना। यमादिभिर योग पथैरभ्यसन्, यमादिभिर योग पथैरभ्यसन्। यम योग का अभ्यास है। थोड़ा बच्चों को शांत करा लो। एक व्यक्ति खड़ा रहो वहां पर। यमादिभिर योग पथैरभ्यसन्। देखो, यम का अर्थ होता है क्या? यम का अर्थ जानते हो? महाराज इनको तो यमराज पता होगा। यम का अर्थ, वो भैंसे पे बैठते हैं जो। अब भगवान का नाम लेते तो यमराज याद ही नहीं रहता, क्योंकि हमारे यहाँ तो कहते हैं यम डर पियो जब दास कहायो। यम आता ही नहीं है। भगवान के दास को देख करके यमराज आजू बाजू में नहीं आता, नजदीक भी नहीं आता। आज कथाएं उनकी आएगी, यमराज का यमदूत नहीं आते आसपास। तो आप यम का मतलब तो वही समझते हो कि भैंसे पे बैठा हुआ, आंख में ऐसे, वो यमराज है, प्रणाम कर लो उनको। यमुना जी के भाई हैं, सूर्य के पुत्र हैं, प्रणाम करो। भगवान आपका दर्शन ना हो, जब भी अंत समय में आए तो गोपाल लेने आए, तुम्हारा दर्शन ना हो। यम का अर्थ होता है युक्त आहार विहारश्च। आहार विहार की शुद्धि, इसको यम कहते हैं। क्या बोलो? आहार विहार। क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, शरीर की शुद्धि कैसे होती है, क्या तुम्हारे लिए योग्य है, क्या तुम्हारे लिए अयोग्य है, इन सब बातों की जो चर्चा है उसको यम कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, वो यम कहलाता है। वो यम जब नित्य नैमित्तिक रूप से चले, बराबर चले, तो उसको यम का मतलब अच्छा खाओ, अच्छा पियो। हमारे यहाँ पर आजकल बड़ी चर्चाएं चलती है। कोई कहता है कि लहसुन प्याज राक्षसों से बनाए इसलिए नहीं खाना चाहिए, कोई कहता है कि इसलिए नहीं खाना चाहिए कि इसमें ये ऐसी कथा है इसके पीछे। अरे कथा अपनी जगह है, कथा का सिद्धांत अपनी जगह है। कथा अपनी जगह, कथा का सिद्धांत अपनी जगह। लहसुन प्याज इत्यादि वैष्णव मार्ग में वर्जित जो बताए गए हैं, उसका मूल लक्षण कुछ और है। वैष्णव मार्ग में जो बताए गए हैं उसका मूल अभिप्राय कुछ और है। भैया, लहसुन प्याज इत्यादि खाने में दोष नहीं है। जैसा आजकल लोग समझते हैं कि इसलिए नहीं खाने चाहिए लहसुन प्याज कि वो राक्षसी प्रवृत्ति के होते हैं, कि उसको एक महात्मा कह रहे थे कि समुद्र में ऊपर से जब जहर गिरा तो उससे लहसुन प्याज बन गए। कोई कहता है ऐसा हो गया, वैसा हो गया। बिना मतलब की व्यर्थ की बातें, जिसका कोई प्रमाण नहीं है, ऐसी बातें करना ही नहीं चाहिए। भैया, कहाँ ये गया है? देखो, यम के अंतर्गत आता है कि आपको शरीर पर नियंत्रण करना पहला आवश्यकता है। आई बात समझ में? योग के मार्ग में शरीर पर नियंत्रण करे बिना नहीं जाया जाता। आपका शरीर ही आपका साथ नहीं देगा तो कहां से योग कर लोगे? आजकल बड़ी विडंबना है, रात को तो सब कुछ दबा करके खाओ और सुबह योगा के लिए बैठ जाओ। रात को तो महाराज एक की जगह 2 बोतल खोल के पी जाओ, सुबह योगा के लिए बैठ जाओ। बड़ी विडंबना है। योग को मजाक समझ रखा है। योग मजाक नहीं है। सबसे पहले शरीर की शुद्धि से योग शुरू होता है, और सप्त चक्रों की बात भी मूलाधार से होती है। कल मैंने बोला ना, आसन को जी तो भगवान गणपति सर्वप्रथम होते हैं। तम मूलाधार स्थितो नित्यम
तो मूलाधार में स्थित हो भगवान। मूलाधार से भगवान गणपति प्रथम पूज्य श्री गणेश हैं। यम नियम में यम का अर्थ होता है अपने आपके अपने शरीर में क्या चीज आपके लिए उचित है, क्या अनुचित है, भगवत प्राप्ति में योग मार्ग में अपने शरीर को शुद्ध करने के लिए वो सारा आचरण करना यम कहलाता है। उचित खाया जाए, उचित पिया जाए, अच्छा खाया जाए, अच्छा पिया जाए, सात्विकता बढ़ाने वाला हो। लहसुन प्याज खाना इसलिए वर्जित है क्योंकि उसके अंदर तामसिक गुण हैं। अब बोले तामसिक गुण कैसे? तो भैया बहुत से एलिमेंट्स लहसुन प्याज में ऐसे हैं जिससे उग्रता बढ़ती है, पेट में जठराग्नि बढ़ती है, और जिसके पेट में जठराग्नि बढ़ेगी वो मूलाधार से बैठ नहीं सकता। आई बात समझ में? जब जठराग्नि बढ़ेगी, जठर में एक अग्नि होती है महाराज जी, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहमाश्रित, जठर में भी एक अग्नि होती है। तो जब लहसुन प्याज इत्यादि का सेवन करेंगे तो ये जठराग्नि बढ़ेगी और शरीर के अंदर तामस बढ़ेगा। सरल बात समझिए, शास्त्र के प्रमाण के बिना किसी चीज को स्वीकार नहीं करना चाहिए। भगवान ने कहा है यह शास्त्र विधि मुत्सज्ज वर्तते काम कारक। शास्त्र ने पहले यम की बात की है कि यम में तुम्हारा अधिकार पहले दिया है। यम का अर्थ योग मार्ग में जो भी विरोधी वस्तुएं हैं उसको छोड़ दिया जाए। जैसे मान लो दूध रखा हो तो वहां पर नींबू के छींटे, कोई उसको पागल ही होगा जो डालेगा, क्योंकि दोनों विरोधी हैं, दोनों विरोधी हैं। जैसे दूध के साथ में नमकीन खाना विरोधी आहार है, दूध के साथ नमकीन नहीं खानी चाहिए, चाय के साथ नमकीन नहीं खानी चाहिए, ये विरोधी आहार है। तो विरोधी आहार होने से शरीर में विकार ही होगा। तो सात्विकता अगर शरीर को चाहिए तो आप लंबे समय बैठना चाहते हैं, श्वासों पे नियंत्रण करना चाहते हैं, तो जठराग्नि को भी काबू में रखना पड़ेगा। और लहसुन और प्याज का सेवन करने से पसीना अधिक आता है, ये भी तो पता है कि नहीं? पसीना अधिक आता है, आपके रोम छिद्र खुल जाते हैं, और रोम छिद्र खुलने से पसीने का प्रवाह ज्यादा होता है, शरीर में जलन अधिक होती है, मुख से बदबू ज्यादा आती है। तो ऐसे इन सब चीजों से योग मार्ग में व्यक्ति साधना में शांत भाव से, एकांत भाव से बैठ नहीं सकता। अब आजकल तो क्या करते हैं महाराज, एसी तो कर देते हैं 16 पर और फिर योग लगा के बैठते हैं, फिर ऐसे आंख बंद करके बैठे। एसी चल रहा है 16 पर और फिर इनके आंख में ध्यान में साधना चल रही है। तब एसी चला के साधना करे तो इन लोगों के लिए हम कुछ नहीं कह सकते, ये महापुरुष हैं, ये गलती से इस युग में अवतरित हो गए, इनको ऋषि कुल में आना चाहिए। जैसे महापुरुष गलती से अवतरित हो गए, ऐसे महापुरुष प्रणाम करने योग्य हैं। खुले वातावरण में, एकांत में त्राटक इत्यादि विधियों का वर्णन कपिल देव करते हैं। लेकिन त्राटक का वर्णन से पहले कह रहे हैं, त्राटक समझते हैं, जानते हो कोई त्राटक के बारे में थोड़ा बहुत? त्राटक का मतलब है कि अपने आप को एकाग्रता से, लेकिन कपिल कहते हैं वो त्राटक लौ पे लगाए तो क्या लगाए, बिंदु पे लगाए तो क्या लगाए, मुरलीधर पे लगाओ। त्राटक ऐसा होना चाहिए, ये भक्ति योग का त्राटक है। कपिल कहते हैं आंख लगाओ सीधी, झिलमिलानी पलकनी नहीं चाहिए, झपकनी नहीं चाहिए, ये नेत्र अपलक होकर के श्री गोपाल को निहारे, श्री मुरलीधर को निहारे, श्री ठाकुर को निहारे। जब ये त्राटक की अवस्था हो जाएगी तो इसी भक्ति योग के माध्यम से तुम्हारा गोविंद सिद्ध हो जाएगा, यहाँ कह रहे कपिल। तो यम सबसे पहले है। यम अर्थात युक्ताहार, आहार से युक्त, विहार रश्च, कैसा आचरण आहार के बाद करना है। तो जितना आहार की महिमा है ना, उतनी विहार की महिमा है। जितनी आहार की महिमा है उतनी विहार की महिमा है, जितनी विहार की महिमा है उतनी विचार की महिमा है। आहार, विहार, विचार, ये तीनों साथ साथ चलते हैं, इसको यम कहते हैं। अब एक दिन कर लिया, दूसरे दिन जाके फिर वही हरकत करे तो नहीं संभव होगा। जब ये आपका नित्य होने लगे, आपका अभ्यास हो जाए कि अब ये हमारा जीवन है, हमें शुद्ध रहना है, सात्विक रहना है, ये योग मार्ग में जाने वालों के लिए पहले सुन लेना। अब जिसको जाना ही नहीं है वो तो तुम लहसुन प्याज खाओ ना, तो कुछ भी खाओ ना, क्या फर्क पड़ रहा है तुम्हें? तो कुछ तुम तो महापुरुष हो। उन लोगों के लिए नहीं कह रहे हैं, ये योग मार्ग के लोगों के लिए कह रहे हैं। क्योंकि योग चाहे भक्ति का हो, चाहे प्रेम का हो, परमात्मा से जिसको जुड़ना है उसको योग करना ही पड़ेगा। याद रखना, जुड़ने को तो योग कहते हैं।
परमात्मा से एक होना है ना, यही तो वेद कहते हैं नेह नानास्ति किंचन, उससे अतिरिक्त कुछ नहीं है, सब उसी में आके वापस समा जाएंगे, एक हो जाएंगे, तद्रूप हो जाएंगे। अब तद्रूप होना तो योग है। अब योग अगर करना है, जुड़ना अगर उससे है, भक्ति भी योग है महाराज, क्योंकि उसमें भी जुड़ना ही है गोपाल से। तो यम जब नित्य होने लगे, जब अभ्यास के साथ यम होगा, तो दूसरा है पतंजलि का सूत्र, और यहाँ कपिल बोलते हैं यम के आगे नी एक उपसर्ग लगा दो, उसको कहते हैं नियम। अब ये कंटिन्यूटी में है, अब ये रोज है, अब अभ्यास में आ गया है, ये अभ्यास है यम नियम। और तीसरा क्या है? आसन। उसके बाद आसन की महिमा का वर्णन है, जिसके बारे में कल बोल ही चुका हूं। और प्राणायाम, प्रत्याहार, आहार विहार का ज्ञान, प्रत्याहार यानी जो विपरीत वस्तुएं हैं उनका त्याग कर देना। अब कभी समय से बोलेंगे, वरना हमें लगता है अभी कपिल देवी चलते रहेंगे 6 बजे तक, हम चलते रहे तो हमें थोड़ा थोड़ा आगे भी बढ़ना है। तो उसके बाद प्राणायाम, ये जो आज जिसको योग का नाम दे रहे हैं ना, ये प्राणायाम है। 3 तरह के प्राणायाम होते हैं। कौन कौन से? पूरक, कुंभक और रेचक। पूरक, कुंभक, रेचक 3 प्राणायाम है। और आप ये मत समझ लेना, ब्राह्मण भी जब भगवान के सामने संध्या करने बैठता है, चाहे वैष्णव बैठ जाए, चाहे ब्राह्मण बैठ जाए, तीनों के लिए प्राणायाम पहले बताया। आचम्यम प्राणायाम्यम, आचमन पहले शरीर की शुद्धि, प्राणायाम तुम्हारे वायु की शुद्धि। और संध्या गायत्री की हो गलती से कोई विप्रदेव ने, तो वो विप्रदेव जानते हैं कि वो संध्या गायत्री करने के लिए, वो विप्रदेव जानते हैं वो संध्या गायत्री करने के लिए अगमर्षण भी होता है। अगमर्षण जानते हैं, हाथ में जल लेकर के विनियोग किया जाता है नाक के माध्यम से। जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर में जो वाम भाग में है ना, ये वाम भाग है ना शरीर का, ये यहाँ पर महाराज जी पाप वास करता है। तो जब संध्या करते हैं तो अगमर्षण करते हैं विप्र लोग, हाथ में जल लेके विनियोग करते हैं। हम संध्या तो नहीं कर रहे, वरना सुना देते हैं अगमर्षण का मंत्र। त्रिपदो व्यक्ति करके मंत्र है, वो लेकर के हाथ में जल लेकर के इसमें पूरे अपने श्वास का संधान करके पीछे की ओर फेंका जाता है बिना देखे। इसको कहते हैं अगमर्षण। ये वाम भाग में यहाँ पर अपान वायु है, ये वास करने लगती है, पाप वायु वास करने लगती है, तो इसको अगमर्षण के द्वारा बाहर निकाल के पटका जाता है। तदुपरांत गायत्री का जाप होता है। तो आज जो कर्मकांड है, उस कर्मकांड में भी योग की उतनी महिमा है, उस कर्मकांड में भी वही महिमा है योग की। आई बात समझ में? आगे चलें? ठीक है। यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार धारणा, क्योंकि अष्टांग योग समझना जरूरी है। कपिल यहीं तक अपनी बात पूर्ण करूंगा, कपिल की बात को, पर समझ लीजिए अष्टांग योग पूरी तरह से। धारणा, आज ध्यान की बात हम सब कर रहे हैं, हम ध्यान कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे। ध्यान किसका ध्यान कर रहे थे? तो पहले ये धारणा मन में आनी चाहिए कि ध्यान किसका करना है। धारणा तो मन में आए कि ध्यान करना है, पर ध्यान करना किसका है यह तो आपको ज्ञात हो। ध्यान कर रहे हैं, पर ध्यान किसका, किसका ध्यान करना है? कोई केंद्र तो होना चाहिए, लक्ष्य तो होना चाहिए। बिना लक्ष्य के ध्यान कैसे करोगे? आपको जब हम लक्ष्य करेंगे तभी तो आप हमें कोई बात बोलते जाओगे। व्यक्ति को किसी कोई बात बोलनी है वाणी से, तो सामने कोई सुनने वाला तो होना चाहिए, तो उसके कानों को लक्ष्य करके मुंह से बात बोली गई है, तब तो वो सुन पाएगा। अब कोई ऐसे ही बड़बड़ाता रहे तो हम बोलेंगे पागल है, बिना मतलब में बड़बड़ा रहा है, कोई सुनने वाला ही नहीं है। तो ध्यान किसका है जब तक आपने धारणा ही नहीं की। आई बात समझ में? सोलो भैया सोलो, अब 2 घंटे आराम से सोलो। 2 घंटा है, उठ जाओगे, नमाज लगा देंगे। जब धारणा ही नहीं की तो ध्यान किसका होगा? ध्यान से पहले धारणा करो। भगवान कपिल कहते हैं कि भगवान के चाहे निराकार में आस्था हो, पर साकार में आस्था हो। याद रखना, निराकार में योगी शब्द की धारणा करता है। किसकी धारणा करता है? हाँ, निराकार में शब्द की धारणा करता है। शब्द को धारणा में मुख्य माना गया है निराकार के लिए, वायु को मुख्य माना गया है। साकार के लिए तो वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा मखा, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा क्रिया। वही बता रहे, वही बता रहे। साकार के लिए वासुदेव परा वेदा,
वासुदेव परामखा, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा क्रिया। परंतु साकार भक्त कहते हैं कि तुम शब्द का भी तो अपने मस्तक में चिंतन करोगे, वहां भी तो एक आकार बनाओगे, शब्द भी तो एक आकार के रूप में आएगा। हम जिसका चिंतन करेंगे, जैसे कुम्हार मिट्टी को अपने दिमाग में बनाए गए आकार में ढाल लेता है, वैसे ही निराकार उपासना वाले भी शब्द को ही, चाहे राम को चाहे ओम को, एक शब्दात्मक रूप लेकर के ढाल लेते हैं। हाँ, वहां भी निराकार को साकार होना पड़ेगा, तो निराकार ही साकार रूप में आकर के अवस्थित होता है। इसलिए आजकल कई नास्तिकों को हमने देखा, वो नास्तिक हैं पर योग की बात करते हैं, इतना क्रोध आता है हमें फिर कि तुम्हारी धारणा ही नहीं है तो ध्यान किस में होगा। अब पूछा जाए किसी से कि ध्यान का वास्तविक अर्थ क्या है, क्या प्राप्त होगा ध्यान से। हम मेडिटेशन कर रहे थे, 2 घंटे से मेडिटेशन में थे, अच्छा ठीक है, पर क्या कारण है मेडिटेशन करने का? पीस, शांति। मूर्ख, योग का अर्थ शांति है, योग का अर्थ जुड़ना है। पीस के लिए मेडिटेशन करते हैं, शांति के लिए मेडिटेशन करते हैं। अरे मूर्खों, योग का अर्थ जुड़ना है। किससे? परमात्मा से, जिसका नाम शांति नहीं है। ये क्षणिक शांति को समझ बैठे हैं कि भाई हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया, हम बहुत बड़े ध्यानी ज्ञानी हो गए। अरे भाई, समाधि, उसका नाम है समाधि। अष्टांग योग में अंतिम गति है समाधि। जब परमात्मा आपका हो जाए और आप परमात्मा के हो जाएं, वो है समाधि। जब कृष्ण आपका हो जाए, आप कृष्ण के हो जाएं, वो है समाधि। जब आप तद्रूप हो जाएं, वो आप हो जाए, आप वो हो जाएं, वो है समाधि। मैं हरि हो जाए, हरि मैं हो जाऊं, वो है समाधि। और हमारा अहंकार नष्ट हो जाए, मेरी कोई औकात नहीं रहे। जब मैं का नाश हो जाए, मैं का अर्थ होता है कि मेरी स्वतंत्र कोई सत्ता है। समाधि के बाद किसी की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। नदी का जल समुद्र में मिल गया, अब समुद्र के जल में से नदी के जल को अलग करके बताओ। एक बार नदी का जल समुद्र में मिला दो, फिर नदी के जल को समुद्र से अलग करो, कर सकते हो? नहीं कर सकते। उसको कहते हैं समाधि। अब नदी का जल तो मिल गया है, तो अब इसको कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि सोहम 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 सोहम। ये महावाक्य है ना, सोहम सोहम सोहम। तो अष्टांग योग का वर्णन किया। अष्टांग योग का वर्णन करने के बाद में भगवान कपिल ने माता को कहा, मैया धीरे धीरे अपने श्वासों पर नियंत्रण कर, और श्वासों पर नियंत्रण करके माँ तू प्रयास कर कि तेरा मन, तेरा अहंकार धीरे धीरे नाश होने लगे। और जब तेरा अहंकार नाश हो जाएगा तो तू प्रभु की कृपा से तुझे प्रभु प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा मन में विचार किया। फिर माँ बोली कि मनुष्य के जीव का जन्म कैसे होता है, तो भगवान बता रहे हैं कि कर्मणा देवनेत्रेण जंतुर्देहि पपत्तये स्त्रिया प्रविष्ट उदरम पुंसारे कणाश्रय। जीव को मनुष्य शरीर में जन्म लेना होता है, कर्म के कारण मनुष्य शरीर जन्म लेता है, अपने पूर्व कर्मानुसार उसको नए शरीर की प्राप्ति होती है। वह शरीर के अंदर पिता के वीर्य के माध्यम से, माता के रज के माध्यम से गर्भ में प्रवेश करता है, और गर्भ में वो विकास को प्राप्त होता है। शरीर गर्भ में आ जाता है तो बड़ा प्रसन्न रहता होगा, क्योंकि अब तो उसका जन्म होने वाला है। जीव जब गर्भ में आ जाता है तो भगवान बोलते हैं, अरे मैया नहीं, हाथ और पांव की रचना होने लगती है, पिंड बनने लगते हैं, हाथ मांस की, हाथ और पांव निकलने लगते हैं, विभाग होना शुरू होता है। चतुर्भिर मासेन तु शिरोद्वाभ्याम बाह्य घांग विग्रह नखलो मास्थि चर्माणि लिंग छिच्छोद वस्त्रिभि। तीसरे महीने में आके नख, रोम, अस्थि, चर्म ये सब बनते हैं, और तीसरा महीना निकलता है। जो मैया खाती है वही इसको कर्णनाल के माध्यम से जुड़ा होता है। जो माँ खाती है वही इसको प्राप्त होता है, माता के भोजन से प्राप्त होता है। अब भैया मैया आजकल बड़ी होशियार है। अब इनको लगता है, इनको तो उस समय ऐसा ऐसा भोजन करने की इच्छा होती है, इनको तो लगता है कि गर्भ काल में ये भोजन करो, आहा स्वाद है, लेकिन वह भोजन उस संतान को बड़ा कष्ट देता है। ये जो खटाई खाते हैं, हाँ, बाहर की फालतू की चीजें खाते हैं, उससे माता को तो संतुष्टि होती है,
पर गर्भवास के बारे में बताया कि बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो। पड़ा पड़ा वो भगवान से प्रार्थना करता है जीव कि हे प्रभु बाहर निकालो, बाहर निकालो। रोता रहता है। मैया को लगता है कि ओहो मेरा बेटा लात मार रहा है, लेकिन लात वात नहीं मारता, वो परमात्मा के सामने रोता है कि परमात्मा अनर्थ मत करो, मैं निकलना चाहता हूँ, बाहर निकालो, बाहर निकालो, यहाँ बहुत कष्ट है। कष्ट सहन करता है अंदर। गर्भवास का आकार अंत में आता है। उसके बाद में 7वां महीने में उसको ज्ञान आना शुरू होता है, उसकी ज्ञान शक्ति उत्पन्न होती है। 8वें महीने में उसकी प्रसूति वायु से चलायमान उदर में कई कीड़े आ जाते हैं। कपिल देव कहते हैं 8वां मास बड़ा दुखदायी होता है। तत्र लब्ध स्मृतिर दैवात कर्मम जन्म शतोद्भवम स्मरण दीर्घम मनुच्छ्वासम शर्मम किम नाम विदते। अंदर तरह तरह के कीड़े आते हैं, इतने मोटे मोटे, जो माता के मल और मूत्र में वास करते हैं, क्योंकि इसका निकास होने की तैयारी में है। ये नवम मास में निकास की तरफ जाएगा, बाहर निकलने की तरफ जाएगा। तो जहां मलमूत्र होता है ना महाराज जी, बालक लगभग वहां आ जाता है। देते हैं, रोता है बालक। बालक को पीड़ा होती है क्योंकि अब ये मृत्यु के पास आ गया है। अब मृत्यु वही मृत्यु के समान दिखता है। स्तुवितम तम विक्लवाया, कि मेरा क्या होने वाला है, क्या मैं मरने वाला हूं, इसको इतनी पीड़ा होती है। गर्भवास से बड़ा दुख महाराज संसार में भी नहीं होता, ऐसा कहते हैं। इस तरह जीव के निर्माण का वर्णन किया। जब वह बाहर आ जाता है, मैं ओ बालक हुआ, बालक हुआ, बालक हुआ, बालक हुआ। बालक के होने से लोगों को बड़ी तृप्ति होती है। हमारे घर में पुत्र आया, हमारे घर में पुत्री आई, हमारे ये हुआ, हमारे वो हुआ। लोग तो आनंद करते हैं, लेकिन ये परमात्मा से प्रार्थना की थी इसने, तब ये बाहर निकला है। ये अभी माया से परे है। जेब में से पैसे निकालेंगे, देंगे। बच्चा जानता है कि पिछले जन्म में इस पैसों के कारण बहुत मोह माया में फंसा